हेलो गाइज, वेलकम बैक। आई एम संध्या कुमारी एंड आज के इस वीडियो में हम क्यू पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने क्यू स्टार्ट कर दिया था जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू देखा था मेनली। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू में हमने क्या देखा था, मेनली इंसर्शन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया था। तो हमने यहाँ पर क्यू को एरे के हेल्प से इम्प्लीमेंट किया था जिसमें हमने डिफरेंस एलिमेंट्स को इसमें इंसर्ट करवाया था। तो इसमें तीन केसेस था। अगर हमारा क्यू बिल्कुल फुल हो तो उसमें तो हम कोई एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करवा सकते, तो वहां पर हमें ओवरफ्लो करवाना पड़ेगा। ठीक है, मेनली जो ये क्यू आपको दिख रहा है ये लीनियर क्यू है। ठीक है, अगर हमारा जो क्यू है वो बिल्कुल इम्पिटी हो, यानी कि हमारा फ्रंट और रेयर दोनों -1 को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो अगर हमारा फ्रंट और रेयर -1 हो, यानी कि अगर रेयर भी -1 हो, तो वो जो केस है वो है हमारा कि क्यू इम्पिटी है। तो उस केस में हमें फ्रंट और रेयर दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि फ्रंट एंड रेयर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसमें एलिमेंट को स्टोर करवाना है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, जो हमारा क्यूब है उसमें खाली जगह हो, तो जो हमारा रेयर है वो किसी न किसी एलिमेंट्स को पॉइंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले रेयर को इंक्रीज करना है, उसके बाद हमें क्यू में एलिमेंट को स्टोर करवाना है। वो हमारा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थर्ड और फोर्थ केस को फॉलो करना है। इसके बाद हमने इन क्यू का सुडो कोड भी देखा था। इन क्यू में हम कौन कौन सा आर्गुमेंट लेंगे, क्यू एक एरे लेंगे, एन साइज ऑफ क्यू होगा, फ्रंट एंड रेयर पॉइंटर्स होगा, एंड एक्स क्या होगा, डेटा एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर तीनों केस को देखा है। अब हम इसे कोडिंग की हेल्प से देखते हैं। तो हम क्यू में इंसर्ट किस तरीके से करवाएंगे, इंसर्शन इन क्यू क्या कहलाता है, इन क्यू। हम इस कोड को देख रहे हैं सी लैंग्वेज में, इसे हम परफॉर्म करेंगे सी लैंग्वेज में। ओके, तो परफॉर्म करते हैं। पहले हम हेडर फाइल को ऐड करते हैं, इंक्लूड stdio.h, देन इंक्लूड stdlib.h। उसके बाद हम तीन ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इंट क्यू 5 एंड फ्रंट पॉइंटर्स में वैल्यू कितना है, -1, एंड रेयर पॉइंटर में कितना है, -1। हमने यहाँ पर तीन ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसमें एक एरे है और दो हमारा इंटीजर है। सबसे पहले हम इंसर्शन के लिए एक फंक्शन को बनाएंगे। तो इनक्यू इनक्यू करवाएंगे, इक्यू का एक नाम दे दिया है, यानी कि इनक्यू हम लिख सकते हैं इनक्यू 1। हम क्या क्या लेंगे, इंट क्यू एंड देन साइज इन एलिमेंट कौन सा स्टोर करवाना चाहते हैं वो। हम डीक्यू ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेंगे बाद में। उसके बाद हमें एलिमेंट्स को प्रिंट भी करवाना है, तो हमें लिखना पड़ेगा इंट प्रिंट, और इसमें इसका आर्गुमेंट होगा इंट क्यू एंड इंट साइज ऑफ क्यू। ओके, उसके बाद हम मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, void मेन। यहाँ पर हमने तीन ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हमने दो फंक्शंस को भी प्री डिफाइन किया है जिसमें हमारा फर्स्ट है इनक्यू एंड सेकेंड है प्रिंट। ओके, इसको बाद में हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इनक्यू फंक्शंस को, इनक्यू 1। ओके, इसमें हमने कौन कौन सा आर्गुमेंट लिया है, इंट क्यू, क्यू क्या है, एक एरे, एंड देन साइज ऑफ क्यू, एंड देन कौन सा एलिमेंट हम इसमें स्टोर करवाना चाहते हैं वो, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हमारा क्यू फुल है या नहीं है। तो इफ क्यू इज फुल, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कंडीशन चेक करना है। इफ पॉइंटर क्या है, रेयर, रेयर इक्वल इक्वल टू n-1। अगर ऐसा होता है, यानी कि रेयर बिल्कुल लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, प्रिंटफ ओवरफ्लो।
ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि हमारा जो एरे है, हमारा जो क्यू है वो फुल हो चुका है, फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। नेक्स्ट हम कौन सा केस देखें कि अगर हमारा जो क्यू है वो बिल्कुल इम्प्टी हो, इफ क्यू इज इम्प्टी। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमारा क्यू इम्प्टी है तो सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ रेयर इक्वल इक्वल टू -1। यानी कि अगर ये हमारा -1 को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो क्यू है वो इम्प्टी है। तो हमें क्या करना है, रेयर को इंक्रीमेंट करना है एंड फ्रंट को भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि हमारा क्यू इम्प्टी भी नहीं है और हमारा क्यू फुल भी नहीं है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, इफ क्यू इज नॉट इम्प्टी और नॉट फुल, देन इस केस में क्या करना है, हमें सबसे पहले इल्स कंडीशन लगाना है, इल्स एंड देन रेयर को इंक्रीज करना है। उसके बाद हम क्यू में एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे, रेयर इक्वल टू जिस एलिमेंट को स्टोर करवाना है, यानी कि जिस भी एलिमेंट को आप इंटर करवाओगे वही एलिमेंट स्टोर होगा। ओके, तो हमें ये इस फंक्शन को इस तरीके से बनाना है। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इनक्यू का फंक्शन तैयार कर दिया है। उसके बाद अगर हमने इनक्यू का फंक्शन तैयार किया है, उसके बाद हमें इसे प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा, तो प्रिंट के लिए भी हम एक फंक्शन बना दे रहे हैं, प्रिंट एलिमेंट एलिमेंट फ्रॉम क्यू, इंट प्रिंट इंट क्यू इंट इन। इफ अगर हमारा फ्रंट -1 हो तो हमें रिटर्न करवाना है क्यू इज ए इम्प्टी। ठीक है, अगर फ्रंट -1 होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा क्यू इम्प्टी है, तो प्रिंट करवाना है क्यू इज ए इम्प्टी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें फॉर लूप चलाना है, फॉर इंट आई इक्वल टू फ्रंट, यानी कि जहां से ऑब्वियस सी बात है फ्रंट से ही चलेगा, तो फ्रंट इफ आई इक्वल टू फ्रंट एंड आई लेस देन इक्वल टू रेयर आई प्लस प्लस, देन हमें प्रिंट करवाना है प्रिंटफ, फिर हमें प्रिंट करवाना है एलिमेंट को। तो अब हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। सबसे पहले हम कॉल करते हैं इनक्यू को, यानी कि इनक्यू में हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, ठीक है, और एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, 24 25 एंड 26। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट को रन करवाते हैं एंड देन हम यहाँ पर रन करवाते हैं। और अब इसे हम रन करते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले हमने तीन ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जिसमें हमारा क्यू है, जो एक एरे है, फ्रंट एंड रेयर है जो पॉइंटर हेल्प करेगा क्यू में इंसर्शन एंड डिलीशंस के लिए, एंड देन हमारे पास इनक्यू एक फंक्शन है जो हेल्प करेगा एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाने के लिए एंड प्रिंट उस एलिमेंट को प्रिंट करने में। हमने मेन फंक्शन में इनक्यू को कॉल किया है और प्रिंट को कॉल किया है। ठीक है, इनक्यू फंक्शन हमने देखो तीनों केस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया है। तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पर हमने मेन फंक्शन है प्रिंट को दो बार कॉल किया, 247 लाइन में और 251 लाइन में। तो देखो हमने क्या क्या इंसर्ट करवाया, 23 23 24 25 26। ठीक है, तो अगर एक एलिमेंट हो तो कौन सा केस चलेगा कि अगर हमारा क्यू एम्प्टी है तो वो वाला केस चलेगा, और ये हमारा थर्ड केस। अगर हमारा क्यू ओवरफ्लो कर रहा हो यानी कि उसमें ज्यादा एलिमेंट हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ देगा आउटपुट, देखते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले एक एलिमेंट को इंसर्ट करवाया और देन उसके बाद प्रिंट करवाया, उसके बाद हमने तीन एलिमेंट को इंसर्ट करवाया, उसके बाद हमने प्रिंट करवाया, उसके बाद हम फिर से इंसर्ट करवा रहे हैं और उसके बाद हम फिर से प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमने यहाँ पर तीन बार प्रिंट करवाया है, तो फर्स्ट प्रिंट में सिर्फ एक एलिमेंट यहाँ पर आया क्योंकि हमने सिर्फ एक एलिमेंट को इंसर्ट करवाया था। सेकेंड प्रिंट में हमारे पास यहाँ पर चार एलिमेंट आया है क्योंकि एक तो पहले ही हमने इंसर्ट करवा दिया था, उसके बाद भी हमने इंसर्शन परफॉर्म किया है, इसके कारण हमारे पास चार एलिमेंट आ रहा है। उसके बाद हमने एक और एलिमेंट को इंसर्ट करवाया और फिर से प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर देखो टोटल 5 एलिमेंट को हमने इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद हमने फिर से एक इनक्यू ऑपरेशंस को परफॉर्म किया, यानी कि इनक्यू वन फंक्शंस को रन करवाया, उसके बाद फिर से ये हमारा रन हुआ और ओवरफ्लो दिया, क्योंकि हमारा जो कंडीशन क्या था कि अगर हमारा जो रेयर है वो क्यू के साइज के बराबर हो जाए तो हमारा जो फंक्शन है यानी कि जो हमारा क्यू है वो ओवरफ्लो को रिटर्न करवाएगा, यानी कि उसमें अब कोई और एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और डीक्यू ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।